आज कुछ दोस्तों के साथ एक डिस्कशन हो रहा था कि गॉड का रोल क्या है हमारी लाइफ में। क्योंकि जीवन जो है वो तो अपने फिक्स्ड नियमों के हिसाब से चल रहा है। ग्रेविटी अपना काम कर रही है, न्यूक्लियर फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स अपना काम कर रही हैं। ठीक है। और भगवान भी गीता में कई जगह कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। मतलब हमारा जो अहंकार से विमूढ़ हुआ, मूर्ख हुआ जो हमारा जीवात्मा है, वो अपने आप को कर्ता मानता है, जबकि सब कुछ कर रही है प्रकृति। और गुणानुगुण वर्तन्ते, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, वही आपस में एक दूसरे को बरत रहे हैं। तो सब कुछ स्वतः चल रहा है, कुछ भी हम चला नहीं रहे हैं, कुछ हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है। और ये भी एक जगह गीता में 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ, जब अपनी विभूतियों का व्याख्यान कर रहे होते हैं। तो अगर थोड़ा हम इसको समझें, यमराज कौन है? वो मृत्यु का प्रतीक है। और मृत्यु जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। जितना टाइम आपका लिखा है उतना टाइम लिखा है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ तो 10 मिनट बाद मर लूँगा, या मैं गरीब हूँ तो जल्दी मर लूँगा, मुझे लाइन में थोड़ा पीछे कर लो, आगे कर लो। नहीं, नॉन नेगोशिएबल, किसी की नहीं सुनता। तो जब भगवान कहते हैं कि शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ, इसका मतलब जो मेरे रूल्स हैं वो क्लियर हैं और वो किसी के लिए चेंज नहीं होंगे। और इससे ये भी समझ में आता है कि तो इसमें 2-3 चीज़ें एक साथ हमको समझनी पड़ेंगी। एक तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम अपने आप को सिर्फ कर्ता मानते हैं, मूर्ख हैं इसलिए मानते हैं। और प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। प्रकृति के गुण ही एक दूसरे को बरत रहे हैं। और उसके बाद भगवान खुद कहते हैं कि मैंने जो रूल्स बना दिए हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो सवाल उठता है कि फिर हम जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं और हम बोलते हैं कि भगवान मुझे पास करा दो, या फिर हम बोलते हैं किसी को कि तुम्हें उसके कर्मों का फल भगवान देख लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, वो सब फिजूल है। क्योंकि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये लॉज से बंधा हुआ है। मैं उसको फिजिकल लॉज नहीं बोलूँगा क्योंकि उसका एक कन्फाइंड व्यू है, लॉज से बंधा हुआ है। हो सकता है वो लॉज भी काम कर रहे हो जिनके बारे में हमें नहीं पता है। और वो लॉज जो हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं, वो किसी के लिए नेगोशिएट नहीं हो सकते। और जब वो किसी के लिए नेगोशिएट नहीं हो सकते तो फिर भगवान का रोल क्या है? हम क्यों किसी की पूजा करते हैं? क्योंकि अगर कोई भगवान है और वो लॉज को चेंज नहीं कर सकता तो फिर वो कैसा भगवान है? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। और अगर कोई भगवान लॉज को चेंज कर सकता है, ठीक है, और वो खुद कह रहा है कि मैं लॉज को चेंज नहीं करूँगा, तो फिर हम पूजा करते क्यों हैं? वाई वी नीड अ गॉड? क्योंकि प्रोसेस इज़ वेल डिफाइंड। हाँ, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं समवन डिफाइंड द प्रोसेस, बट मेरा इस पे एक दूसरा टेक है, वाई डू वी नीड गॉड? क्योंकि एक बात भगवान गीता में और कहते हैं कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ।
मतलब खुद को जानना, जिसने खुद को जान लिया वही सबसे बड़ा ज्ञान है। और खुद को जानने का मतलब, मैं किसी पर्सनैलिटी एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप फलानी पर्सनैलिटी टाइप में हैं, आप ढिमाकी पर्सनैलिटी टाइप में हैं। मैं तत्व के लेवल पे बात कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयति मारुता। उस स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सांख्य के स्तर पे। तो वो जो विद्या है वो आप किताबें पढ़ के हासिल नहीं कर सकते। अध्यात्म विद्या जो है उसको हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कृपा। जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपका अध्यात्म विद्या से कोई ताल्लुक नहीं बन पाएगा। एक बात इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, बट इससे पहले एक क्लैरिफिकेशन और दे दूं कि मे बी प्रोसेस लोगों को ना समझ में आए। तो जिसको मैं अभी इस वीडियो में मैंने प्रोसेस कहा है, उसको आप प्रारब्ध भी कह सकते हैं, नियति भी कह सकते हैं, होनी भी कह सकते हैं, अलग अलग नामों से बोला जाता है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारा हमसे जो साक्षात्कार है वो कौन कराएगा। और यहाँ पे मैं एक बात और हाईलाइट करूँगा कि अध्यात्म विद्या ही क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अलावा सब कुछ ट्रांजिएंट है, सब कुछ ट्रांजिएंट है, सब कुछ फिजूल है। इवन अंतोत्तगत्वा वो हर चीज़ जो है वो हम इसके अलावा पढ़ रहे हैं वो फिजूल ही साबित होगी। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ना पढ़ो, नहीं, वो पढ़ो, क्योंकि उससे जिज्ञासा प्रबल होगी, और जिज्ञासा प्रबल होगी तभी तुम्हारा आगे का रास्ता खुलेगा। मगर वो जो अध्यात्म विद्या से जो साक्षात्कार है, हमारा परिचय है, वो अपने बल से नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज सो वर्दी कि जिसके रिवॉर्ड में आपको ये दे दिया जाए कि तुम्हारा तुमसे साक्षात्कार हो जाए। इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो भगवान हमें क्यों नहीं चाहिए? सबसे पहली बात, भगवान हमें इस प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करने के लिए नहीं चाहिए। वो भगवान खुद ही क्लैरिफाई कर चुके हैं, आई विल नॉट डू दिस, खलास, देयर इज़ नो फर्दर क्वेश्चन। अर्जुन के साथ बैठे थे, मगर उसका बेटा भी मरा, सब कुछ हुआ जो होना था। तो फिर अध्यात्म विद्या, भगवान का जो रोल है वो सिर्फ तुम्हें अध्यात्म विद्या देने के लिए, तुम्हारा तुमसे परिचय कराने के लिए, कि कभी वो तुम पर अपनी कृपा करेंगे, कौन से जन्म में करेंगे भगवान जाने। और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और जैसे ही आंखें खुल जाएंगी तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम कौन हो। बस उतना ही चाहिए, और उसी के लिए भगवान जरूरी हैं। ये रोज़मर्रा की परेशानियों को, ऑपरेशनल इश्यूज़ को अल्टर करने के लिए ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसके न तो अल्टरेशन होगा, संभव ही नहीं है। प्रोसेस ड्रिवन यूनिवर्स है। इसके लिए भगवान चाहिए, अपने को जानने के लिए। और अपने को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके अलावा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। इसके अलावा जो भी कुछ है वो प्रपंच है, उपद्रव है। जानते रहिए, जानते रहिए, और उसके बाद आप कॉम्प्लेक्सिटी से ओवरवेल्म होते रहेंगे। इसीलिए अब मुझे याद नहीं आ रहा है किसका वो था, किसकी फाइंडिंग थी, बड़े फेमस आदमी हैं जिन्होंने बोला कि जब जो एक मूर्ख होता है उसका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा ही नहीं होता है। और जैसे जैसे वो जानता चला जाता है, जानता चला, तो उसको समझ में आता है यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो इनॉर्मस कॉम्प्लेक्सिटी है, बियॉन्ड माई
लिमिट ऑफ कॉम्प्रहेंशन। तो उसके बाद वो प्रकृति को जानना असंभव है, खुद को जानना संभव है। प्रकृति को जानना असंभव है, इनफाइनाइट परमुटेशंस हैं। किसको किसको जानेंगे, क्या क्या जानेंगे। तो हमको भगवान की कृपा चाहिए खुद को जानने के लिए। भगवान का सिर्फ यही रोल है, और कुछ जानने लायक नहीं है और कुछ मानने लायक नहीं है, बस इतना ही है। धन्यवाद।